morning, students. Today we will discuss about the affinities of pteridophytes with bryophytes and bryophytes and gymnosperms. जैसा कि हम जानते हैं कि जो टेरिडोफाइट्स प्लांट्स होते हैं वो ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स इनके बीच में रखा है। तो कुछ जो लक्षण हैं इनमें जो ब्रायोफाइट जैसे होते हैं और कुछ लक्षण होते हैं वो जिम्नोस्पर्म जैसे होते हैं हायर प्लांट्स में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसमें जो लक्षण है दोनों के बीच में ये आता है, ब्रायोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के बीच में आता है ये टेरिडोफाइट्स। तो उसमें कुछ लक्षण हैं जो ब्रायोफाइट्स से समानता दिखाते हैं और कुछ लक्षणों में ये विषमता दिखाते हैं। क्या क्या इसमें समानता है, क्या क्या रिजेम्बलेंस है और क्या क्या डिफरेंस है ब्रायोफाइट से, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 रिजेम्बलेंस विद ब्रायोफाइट्स। क्या क्या समानता है ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स में। तो नंबर 1 अगर देखें तो अगर इनका हैबिटाट देखा जाए, आवास देखा जाए, या आवास में ब्रायोफाइट्स भी एंड टेरिडोफाइट्स भी टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में ये पाए। टेरिडोफाइट्स जो है फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स भी प्लांट्स हैं वो भी दलदली आवास में जहां पर नमी अधिक हो और छाया हो, इस तरह की ही हैबिटाट में पाए जाते हैं। तो हैबिटाट में आवास में जो टेरिडोफाइट्स हैं और जो ब्रायोफाइट्स हैं उनसे समानता पाई जाती है दोनों। नंबर 2 अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। तो इन दोनों में इसमें समानता पाई जाती है, यानी दोनों अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन जैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें 2 पीढ़ियां पाई जाती हैं दोनों में, एक स्पोरोफाइटिक और दूसरी गैमेटोफिटिक। तो यहाँ पर अगर अपन देखें दोनों ग्रुप्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, तो इन दोनों में समानता पाई जाती है पीढ़ी में। समानता ये है कि भाई दोनों जो अवस्थाएं होती हैं वो मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग तरह की होती हैं, यानी इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, बाह्य आकृति होती है, उसमें विषमता पाई। ठीक, स्पोरोफाइट होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, टेरिडोफाइट्स जड़ तनापत्ति में विभेदित होगा, और जो गैमेटोफिटिक अवस्था होती है वो कुछ समय के लिए ही बनती है लाइफ में, और ये कम समय तक जीवित रहने वाली अवस्था है। दोनों में ये गैमेटोफाइट यहाँ ये हैप्लॉइड है, यहाँ ये डिप्लॉइड अवस्था होती है। तो इसी तरह से अगर देखें टेरिडोफाइट्स में भी तो वहां पर भी 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं लाइफ साइकिल में, लेकिन वहां पर थोड़ा सा मेन जो पीढ़ी होती है वहां गैमेटोफिटिक होती है, जबकि टेरिडोफाइट्स में जो होता है वो मेन स्पोरोफिटिक पीढ़ी होती है, यानी बीजाणुधरी पीढ़ी होती है, और यहाँ पर ये युग्मकोल पीढ़ी ब्रायोफाइट्स में होती है। ठीक है। नेक्स्ट, अब जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट्स, इन दोनों पर गैमीट्स मेल एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो आर्चिगोनियम कहलाएंगे। सिंगल और प्लूरल में एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, इन दोनों में ही समानता इसमें पाई जाती है। एक बार इनमें स्टेराइल जैकेट पाई जाती है इसके चारों तरफ, आर्चिगोनिया में एनसीसी, वीसीसी और
एग सेल, यहाँ पर लेकिन एनसीसी नेक कैनाल सेल्स वगैरह इसमें थोड़ा सा इनमें संख्याओं में अंतर पाया जाता है। एन्थीरिया में दोनों में ही, उधर टेरिडोफाइट्स में भी और ब्रायोफाइट्स में भी, इसमें एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण, एंथ्रोजॉइड्स, और यहाँ पर एग सेल का निर्माण होता है। तो इस तरह से इन दोनों में, एंथीरिया और आर्चिगोनिया, उनमें भी समानता पाई जाती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, वो दोनों ही इनमें समान होते हैं। इनमें इन दोनों के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर या जैकेट्स वगैरह पाई जाती है, एंथीरिया एंड आर्चिगोनिया के ऊपर। दोनों में अब जैसा कि हम जानते हैं कि एंथ्रोजॉइड्स वगैरह होते हैं, इसमें फ्लैजिलेटेड होते हैं, जैसे फ्लैजिलेटेड होंगे, और इसकी वजह से इनमें मोशन या मोटाइल होते हैं, गति पाई जाती है फ्लैजिला की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ग्रुप्स में, ब्रायोफाइट्स में भी और टेरिडोफाइट्स में भी ऊगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन पाए। फ्लैजिला अब यहाँ पर बाइफ्लैजिलेटेड, मल्टीफ्लैजिलेटेड, अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग इनकी नंबर हो सकती है फ्लैजिला की, लेकिन होते ये मोटाइल, और ये तैरकर फीमेल गैमीट तक पहुंचते हैं, आर्चिगोनिया तक पहुंचते हैं या एग सेल तक पहुंचते हैं। एग सेल यहाँ पर आर्चिगोनिया के अंदर ये स्थिर है, स्टेबल, ठीक है। यहाँ पर ये आपके मेल गैमीट दोनों ही ग्रुप्स में मोटाइल होते हैं, और ये के मूवमेंट के लिए लिक्विड मीडियम की या तरल माध्यम की आवश्यकता होती है गति के लिए, क्योंकि बगैर इसके इनमें मोशन नहीं पाई जाएगी, गति नहीं पाई जाएगी। तो यहाँ पर ये पानी की सहायता से इनमें गति पाई जाती है। तो पानी दोनों के लिए आवश्यक है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि बगैर वाटर के ये जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक नहीं पहुंचता। तो दोनों में ही फर्टिलाइजेशन के लिए जल आवश्यक होता है, टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स में। जैसा कि पहले अपन कह चुके हैं, इनमें जो मूवमेंट होता है वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट पाया जाता है। कीमोटैक्टिक रसायन चलनी, टैक्सिस रसायन चलनी। यहाँ पर मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड ये सीक्रेशन होता है, इसका जो नेक सेल्स वगैरह हैं वो डिसइंटीग्रेट या नष्ट हो जाती है, म्यूसिलेज जिनस पदार्थ का सीक्रेशन करती है। यहाँ से इसकी जो नेक वगैरह है वो पानी अब्जॉर्ब करके फूल जाती है। ये बाहर की अपर सेल्स होती हैं ये नष्ट हो जाती है, ये इसका मुंह खुल जाता है, और इस तरह से कीमोटैक्टिक मूवमेंट के थ्रू जो मेल गैमीट या एंथ्रोजॉइड है वो फीमेल तक पहुंच जाता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है उसमें दोनों ही ग्रुप्स में पानी की विशेष आवश्यकता होती है। अब अपन बात करें स्पोर्स की, तो जैसा कि वहां पर भी स्पोर्स बन रहे थे और यहाँ पर भी स्पोर्स बनते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर भी, जबकि ब्रायोफाइट्स में भी स्पोर्स बनते हैं। वहाँ पर सारे ब्रायोफाइट्स में सभी स्पोर्स एक जैसे होते हैं, एक ही आकृति और आकार होता है, जबकि टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस हैं ज़्यादातर पौधे, लेकिन कुछ पौधों में ये हेटेरोस्पोरी या अलग अलग तरह के पौधे स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर एंड
मेगास्पोर्स। कुछ ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स पाए जाते हैं और कुछ आपके लोअर टेरिडोफाइट्स में राइजोइड्स पाए जाते हैं, साइलोटम वगैरह में। तो इस तरह से ये इनमें समान राइनिया है, साइलोटम है, उन राइजोइड्स की उपस्थिति जो ब्रायोफाइट से इनकी समानता दिखाता है। नेक्स्ट, अब तो ये मुख्य इसमें समानता होती है। नेक्स्ट, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बीच में, किस तरह से अंतर हैं। तो नंबर 1 अगर देख सकते हैं अपन, तो सबसे पहले अपन इनका प्लांट बॉडी में जाएं तो यहाँ पर दोनों का जो मुख्य पादप है वो अलग अलग होता है। ब्रायोफाइट्स में जो मुख्य अवस्था है वो गैमीट फाइट होती है और टेरिडोफाइट्स में वो होती है स्पोरोफाइट। क्या होता है? स्पोरोफाइट। यहाँ पर मुख्य अवस्था गैमीटोफाइट होता है, मुख्य पादप शरीर थैलॉइड या फोलियोज होता है, फोलियोज और थैलॉइड प्रकार। जबकि यहाँ पर जो मुख्य पादप होता है वो जड़ कणापत्ति में विभेदित होता है। नेक्स्ट जो है जो ब्रायोफाइट्स वगैरह है उनमें किसी भी तरह का वेस्कुलर टिश्यू या जाइलम और फ्लोएम इनका विकास कहीं पर भी नहीं पाया जाता है ब्रायोफाइट्स के अंदर। जबकि टेरिडोफाइट्स हैं इनमें वेस्कुलर टिश्यूज या जाइलम एंड फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। तो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट हैं ये टेरिडोफाइट्स हैं जो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट होते हैं दोनों में। यहाँ पर इसमें ट्रैचिड्स पाई जाती है जनरली, या वाहिनिकाएं ट्रैकियोफाइट्स में रखा गया इसी के आधार पर इनको। और यहाँ पर सीव सेल्स पाई जाती है, कंपेनियन सेल्स वगैरह इनका यहाँ पर अभाव होता है, वेसल्स भी नहीं पाई जाती, कंपेनियन सेल्स वगैरह सीव ट्यूब वगैरह नहीं पाई जाती। तो ये प्रिमिटिव टाइप का वेस्कुलर टिश्यूज इनमें पाए जाते हैं। अगर देखा जाए दोनों के अगर जो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन या कायिक जो जनन है जनरली ब्रायोफाइट्स में ये बहुत ही कॉमन है। ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कॉमन है, लेकिन टेरिडोफाइट्स में वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो कम ही पाया जाता है। नेक्स्ट, अगर अपन देखें तो जो ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में दोनों में दो अवस्थाएं होती हैं पीढ़ी एकांतरण में, एक स्पोरोफिटिक अवस्था या स्पोरोफाइट और दूसरी गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट्स में डिप्लॉयड टू एंड और जड़ तनापत्ति में विभेदित अवस्था टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट है। जबकि जो ब्रायोफाइट है उसमें जो मुख्य अवस्था होती है वो गैमीटोफाइट होता है। ये पहले अपन कह चुके हैं ब्रायोफाइट और ये है टेरिडो, ठीक, टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट। अब यहाँ पर जैसे अपन ने देखा कि ब्रायोफाइट्स का जब अपन लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो मुख्य जो पीढ़ी है वो गैमीटोफाइट है और उसी गैमीटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। गैमीटोफाइट पर स्पोरोफाइट बना और ये स्पोरोफाइट इस गैमीटोफाइट पर टोटली या पार्शियली फूड के लिए, भोजन के लिए डिपेंडेंट रहता है, इससे अलग नहीं होता। जबकि जो टेरिडोफाइट्स हैं
वहां पर दोनों अवस्थाएं स्वतंत्र होती हैं। ये इसके जीवन चक्र में अंतर है दोनों में, देखो, क्योंकि एक तो वहां पर गेमेटोफिटिक अवस्था है, दूसरी स्पोरोफिटिक अवस्था है, वहां दोनों अवस्थाएं स्वतंत्र होती हैं टेरिडोफाइट्स में, जबकि ब्रायोफाइट्स में ये दोनों एक, यानी जो स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। अब जब आप स्पोर की बात करते हैं तो स्पोर्स यहां पर जो टेरिडोफाइट्स में स्पोर्स बन रहे थे स्पोरेंज, ठीक है, और यहां पर जो बनता है स्पोरेंजिया में टेरिडोफाइट, ठीक है। वो होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस वो अलग अलग कंडीशन है, माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया हो सकती है दोनों, लेकिन यहां पर जो स्पोर्स बनते हैं इन ब्रायोफाइट्स, ये बनते हैं कैप्सूल, जो स्पोरोफिटिक अवस्था है, और इस कैप्सूल के अंदर यहां पर स्पोर्स के साथ साथ इलेटर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेटर्स। जबकि टेरिडोफाइट्स में कहीं पर भी इलेटर्स नहीं पाए जाते। सिर्फ इक्विसीटम का, जब आप इस इक्विसीटम में आप देखोगे तो यहाँ पर इस स्पोर्स के चारों तरफ उसकी जो लेयर होती है वो स्यूडो इलेटर्स में इस तरह से ये 4 स्यूडो इलेटर्स जरूर पाए जाते हैं इक्विसीटम में। अगर आप देखते हैं तो वहाँ एक स्पोर पर ये 4 स्यूडो इलेटर्स लगे रहते हैं। बाकी कहीं पर भी इनमें जो टेरिडोफाइट्स हैं वहाँ पर इलेटर्स नहीं पाए जाते, जबकि जो ब्रायोफाइट्स हैं उसमें ये इलेटर्स कॉमन है। अधिकांश पौधों में, अधिकांश जो आपके स्पोरोफाइट हैं या कैप्सूल हैं उनमें इलेटर्स का निर्माण होता है, जो हाइग्रोस्कोप के होते हैं, और ये इसको लिबरेशन में या इनको प्रस्फुटन में या इनको निकलने में हेल्प करते हैं, नमी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इससे जो स्पोर या कैप्सूल है उसकी वॉल पर प्रेशर होगा और उससे वो रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, और ये स्पोर्स स्वतंत्र हो जाते हैं। तो इस तरह से मुख्य जो क्या क्या समानता है, क्या क्या विषमता है, क्या क्या समानता पाई जाती है जनरली, तो ये मुख्य इनमें समानता और विषमता पाई जाती है ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में।